तमीज से बात करना, बदतमीजी की टिप्पणियां मत करना, अपनी औकात दलाली की मत दिखाए यहाँ पर। दलाल का बहुत ही ओछा गिरा हुआ घटिया आदमी है ये, इसको तमीज से बात करनी चाहिए। एक महिला को यहाँ पर घटिया कहना, सारा देश देखे तो उस आदमी का असली चेहरा ये किस तरह का आदमी है। और बदतमीजी मत करो, जवाब दो ना। श्रीलंका के हिंदू क्यों नहीं आ सकते? दलाली करते थे, चुप रहो। अब दलाली कर रहे थे, चुप रहो। दलाल कहीं। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूँ। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की दोहरी चरित्र अब खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पश्चिम बंगाल में CAA लागू करने की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ आसाम के चुनाव से पहले भाजपा ने CAA जैसे कानून पर चुप्पी साध लिया है, क्योंकि भाजपा को पता है कि आसाम में अगर CAA की वो बात करते हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब बीजेपी की यही दोहरी चाल और चरित्र उसके ही गले की हड्डी बनती जा रही है, और ये हड्डी भाजपा के प्रवक्ताओं को महंगी पड़ने लगी है। एक टीवी डिबेट शो में जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक कांग्रेस की महिला प्रवक्ता को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अगर पश्चिम बंगाल में CAA लागू करने की भाजपा बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आसाम के चुनाव में भाजपा CAA जैसे मुद्दों से भटक रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से एक नेशनल चैनल पर भाजपा का प्रवक्ता एक राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। जब उससे सवाल किया जाता है तो वो गाली गलौज करने लगता है। ये भाजपा का प्रवक्ता है, गौरव भाटिया नाम है, और ख़ुद नेशनल टीवी का एंकर दीपक चौरसिया के साथ बैठकर एक डिबेट शो में हिस्सा ले रहा है। तमीज से बात करना गौरव भाटिया, नहीं ऐसी औकात याद दिलाऊंगी तुम्हारी कि टीवी पे आने लायक नहीं रहोगे। तमीज से बात करना, बदतमीजी की टिप्पणियां मत करना, अपनी औकात दलाली की मत दिखाओ यहाँ पर। दलाल का बिल्कुल तमीज से बात करो गौरव भाटिया। बिस्किट तो नहीं खिलाओगे तुम्हें मैं ऐसा चपेट खिलाऊंगी कि ठीक हो जाएगा। तमीज से बात करो, तमीज से बात क्या करो। हल्के आदमी मैं सुनती तो किसी के बाप की नहीं, उनकी क्या सुनूंगी मैं। ये तमीज से बात करें, तमीज से डिबेट करें। बहुत ही ओछा गिरा हुआ घटिया आदमी है ये, इसको तमीज से बात करनी चाहिए। ये तुच्छ प्रकृति का बदतमीज आदमी है, मैं इसकी बदतमीजी नहीं सुनूंगी। एक महिला को यहाँ पर घटिया कहना, सारा देश देखे तो उस आदमी का असली चेहरा ये किस तरह का आदमी है। और भाजपा जो है बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में तो CAA लागू करेगी, लेकिन असम में CAA पे मुंह पे दही जम जाएगा। क्या सोच है कि आज सामने सुप्रिया जी सुनिए, आप ही का सवाल ले जा रहा हूँ, आप ही का पाखंडी कहेंगे। बदतमीजी मत करो, जवाब दो ना। श्रीलंका के हिंदू क्यों नहीं आ सकते? दलाली करते थे, चुप रहो। अब दलाली कर रहे थे, चुप रहो। दलाल कहीं। बदतमीजी करेगा, मैं सुनूंगी इसकी बात। अरे दलाली तुम करते हो, दलाल तुम हो। सपा से भाजपा में कैसे आए सबको पता है, सबको पता है क्या होता है घर में। एक सपा में रहता था, एक भाजपा में रहता था, सबको तुम्हारी असलियत पता है। दलाल बनती अपनी मत बताओ, दलाल तुम हो। सपा से भाजपा में पलटी मारकर आए, ये सच है। और ये भी सच है कि कानून का क्या पता नहीं। अच्छा, मैं दोनों को शांत। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भाजपा का जो प्रवक्ता है, जिसे कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत्र ने उन्हें दलाल तक कह दिया, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के कथनी और करनी में फ़र्क है, वो अब साफ जाहिर होता है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यानी अगर आप CAA को लागू करना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपने जिस तरह से वादा किया कि पहली कैबिनेट के बैठक में ही CAA कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन यही CAA कानून को असम में लागू करने से बच रही है। अब तो कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती तक दे डाली है कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आसाम में CAA जैसे कानून को लागू करके चुनाव जीत जाए। जाहिर है भाजपा को इस बात का भी डर है कि आसाम जैसे राज्यों में अगर CAA की बात करती है तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसे भारी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा के जिस तरह बड़बोले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही CAA जैसे कानून को लागू किया जाएगा। अब गृह मंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया कि आखिर भाजपा पश्चिम बंगाल में तो CAA जैसे कानून को लागू करना चाहती है, लेकिन आसाम में CAA लागू करना नहीं चाहती है।
यही CAA और NRC के विरोध में देश में पिछले कई महीनों तक जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई थी। यानी भारत जिस तरह से एक तरफा कानून लाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आसाम में CAA जैसे कानून को नहीं लाने की मंशा बना लिया है। जाहिर है बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह को इस बात का डर है कि अगर आसाम में CAA कानून की बात की गई तो उन्हें विधानसभा में भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल न्यूज़ नेशन चैनल ने CAA कानून को लेकर एक डिबेट शो का आयोजन किया था और इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र को मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। जब सुप्रिया श्रीनेत्र ने बंगाल और आसाम चुनाव में CAA कानून को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया तो वो आपा खो दिए और बीजेपी के प्रवक्ता ने महिला प्रवक्ता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि बीजेपी ने जिस तरह का बयानबाजी किया है वो खुद बीजेपी और उसके तमाम पार्टी के नेताओं के लिए गले का हड्डी बन जाएगा। क्योंकि गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत के बाद ये ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में CAA कानून को लागू किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया। और इसी कानून को लेकर कांग्रेस की महिला प्रवक्ता ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर दी और इस धुलाई के बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है गौरव भाटिया पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आने लगे, क्योंकि इस बात का अंदाजा हो गया कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। यही वजह है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कभी संबित पात्रा हो या फिर गौरव भाटिया, उनकी सरेआम बेइज्जती कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के द्वारा कर दी जाती है। कुछ इसी तरह न्यूज़ नेशन के डिबेट शो में भी भाजपा के प्रवक्ता की सरेआम बेइज्जती हो गई, जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता मुंह छिपाने लायक भी नहीं बचे हैं। भाजपा के प्रवक्ता अब ये बात समझ चुके हैं कि मोदी जी और गृह मंत्री जिस तरह से देश में झूठ फैला रहे हैं, उनकी सज़ा उनके प्रवक्ताओं को भुगतनी पड़ेगी। अगर यही हाल रहा तो टीवी डिबेट की दुनिया से प्रवक्ता अपने मुंह छुपाकर भागने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV10 भारत।